तो अब आ गया है 3.4 और फटाफट निपटाएंगे इसको भी जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी सीखेंगे, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। पहले तो आप सोचिए कि आपको स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। देखिए आपका पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 होता है, मतलब ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और ये होता है स्क्वायर रूट, मतलब आपको ये 4 दे दिया है। जैसे कि ये है ना, ये राइट साइड वाला आपको दिया हुआ है और बोल क्या रहा है कि आपको ये निकालिए, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया। अब देखिए एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ। आपको बोला हुआ है स्क्वायर रूट निकालना है, अगर आपको सिर्फ ऐसे दे दिया जाता, कुछ भी ना बोलता और आपको यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता, तो भी आंसर वही नहीं होता जो आपका निकाल। जैसे देखिए आपको 4 दे देता है ऐसे करके घर के अंदर, ये डिवाइड नहीं है दोस्त, ये ऐसे करके ऐसे है, ध्यान रखना डिवाइड नहीं है। तो इसको ऐसे करेंगे आप कि भाई ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर था। अब हमने इसका जब रूट किया, इसको क्या बोलते हैं, इस सिंबल को रूट। जब हमने इसको रूट किया, कभी कभी यहाँ पे 2 दिखाया जाता है कि भाई स्क्वायर रूट है, 2 छोटा सा करके दिखाया जाता है, कभी कभी ये आपको ऐसा ही दिखाएगा। ठीक है, अगर क्यूब रूट बोलता तो यहाँ 3 लिखता छोटा सा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, आप बस एक छोटा सा आइडिया ले लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दे देता ऐसे, तो आपको तब भी स्क्वायर रूट ही निकालना होगा। तो आपको इसको निकालने के, सोल्व करने के 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या, आप ऐसे करेंगे इसको, है ना। कैसे करेंगे, पेयर बनाया, पेयर बनाया, 13 कितने पे आता है, 13 9 ले सकते हैं, 16 नहीं ले सकते। ठीक है, तो 9 ले लिया हमने, किसका था ये, 3 का। अब 3 और 3 को प्लस, इसको माइनस कर लीजिए पहले, तो ये आपका आ गया 3 4। ठीक है, अब 3 3 6 हो जाता है, और ऐसे यहाँ क्या रखें कि हमें ये 6 9 ताले, हम ऐसा क्या रखें कि ये 469 मिले हमें, है ना। तो यहाँ पे 7 रख लीजिए, 7 रखेंगे आप, तो यहाँ पे 7 रख लीजिए, 7 7 रखेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, आप कर चुके हैं। अब ये दूसरा मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करना होता है, इसी चीज को आप रखिए और इसके फैक्टर तोड़ते जाइए, है ना। कुछ ऐसे 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 करके आएगा आपको। ठीक है, आपको उसको सिंगल सिंगल लेना होगा, तो आपका तब रूट निकल जाएगा। ठीक, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आपको कहीं ये बोला गया है, बताइए मुझे, कि स्क्वायर रूट निकालिए डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। नहीं, आपको ये कहीं नहीं बोला गया। तो सिंपल देखिए, आपको एक मैं नया तरीका कराने जा रहा हूँ, जो आपको आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा और समय भी आपका बचाएगा। जब आपको कोई कंडीशन ना दी हो कि भैया उसी से मेरे को निकाल के दिखाओ, हमें तो जैसे मर्जी निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो 369 है। अब आप देखिए यहां से जोड़ा बनाइए, इधर से। ठीक, आप देखिए 69, इस जोड़े का 9 कैसे आता है आपको पता है, जब हम लोग 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें, या 7 या 7 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब ये देखिए, ये जोड़े की बात खत्म हो गई। अब इस जोड़े की देखिए 13 देखिए राइट साइड में किसके बीच में आता है, तो राइट साइड में जैसे कि 16 आ जाता है और 9 आ जाता है ना। 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमने पहला स्टेप तो हमने निकाल लिया, बड़ा आसान था। अब सेकंड स्टेप में देखिए 13 है ना, तो 13 से छोटे वाला यही वाला लेंगे ना, कि बड़े वाला लेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम छोटे वाला लेते थे ना। तो देखिए यहाँ पे, या तो ये 3 तो रहेगा इस साइड, या तो ये 33 रहेगा, या तो ये 37 रहेगा। ठीक है, तो अब हम ये कौन सा डिसाइड करेंगे कौन सा रहेगा। तो देखिए इसका भी एक तरीका होता है। 13 को देखिए आप, 13 ज्यादा किसके पास है, 13 देखिए, अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका 3 है, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 4 है। तो 16 के ज्यादा पास है, बड़े वाले के ज्यादा पास है, मतलब बड़े वाला आपका आंसर है। वैसे ही ये भी आप कर लेंगे आराम से। देखिए ये क्वेश्चन नहीं समझ आया आपको, तो फिर से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लेके बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, एकदम टाइम आपका बचने वाला है, और जब सीख लेंगे ना तो आप एकदम चैंपियन बन जाएंगे। तो 3 1 3 1 3 6 3 1 3 6। ठीक है, अब देखिए हमें पेयर कर लिया सबसे पहला काम। अब देखिए 6 कब आता है,
6 6, इसमें तो चॉइस ही नहीं रह जाएगी, आप आसानी से कर लेंगे इसको। इस वाले को करते हैं 7921 को, 7921 है, जोड़ा बना लिया। अब देखिए एक कब कब आता है, एक कब कब आता है, एक को एक से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो मतलब हमारे लास्ट में जो आएगा आंसर या तो उसके 1 होगा या तो 9 होगा। तो अब देखिए राइट साइड में क्या आएगा हम डिसाइड करेंगे। तो 7 9 किसके किसके बीच में आता है, 8 का स्क्वायर आपको याद होगा 64 होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो हम छोटे वाला लेंगे, देखिए 7 9 के बीच में आता है, तो हम कौन सा लेंगे, छोटे वाला। बड़े वाला कभी लेते नहीं, हमने डिवाइड करते वक्त कभी ऐसा किया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे 81 8 ले लेंगे। अब देखिए सवाल यहाँ फंस जाता है फिर से, या 81 ले या 89 ले। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब 79 को देखिए कि किसके पास है, बड़े वाले के या ऊपर वाले के। तो नीचे वाले के देखिए ज्यादा पास है क्या, इसमें 2 का डिफरेंस दे रही है, देखिए इसमें डिफरेंस दे रहा है 2 का, और ये 64 है। बाप रे बाप, कहाँ चला जा रहा है ये, आप देखिए 7 9 में से अगर 5 और ये 1, मतलब 15 का गैप हो जाता है। मतलब मैं बड़े वाला लूंगा ना, नीचे वाला लूंगा, तो नीचे वाला मेरा आंसर ये रहेगा सही। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी, और प्रैक्टिस करेंगे ना भाई साहब तो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ आ जाएगी और आप प्रो बन जाएंगे। ठीक है, तो इन सब का आंसर आपको समझ आ गया। इसका 87 था, इसका आपका, इसका क्या था आपको देख लेना वीडियो में। और 331 का फटाफट निकाल लेते हैं, 336 का, इसका तो 6 ही आएगा दोनों तरफ से। 31 किसके बीच में आता है, 31 किसके बीच में आता है बताइए मुझे, 25 आता है, 25 और 36, तो मतलब ये 5 है। 5 वाले लेंगे ना, 31 है तो हम तो बड़ा तो ले नहीं सकते, 25 लेंगे, 2 लेंगे, 2 सॉरी 6 तो रहेगा और ये 5 रहेगा। ठीक है, तो 5 और ये 6 तो था ही अपना, तो ये वाला तो डिसाइड होगा इनसे। और ये वाला किससे डिसाइड हुआ कि 31 आता किसके बीच में, 31 किसके बीच में आता है, ये 36 और 25, तो 25 लेंगे, छोटा है क्योंकि, और 25 का रूट लेंगे ना, रूट निकाल रहे हैं हम लोग। ये अपना आंसर आ गया 56। ठीक है, इसका देख लीजिएगा, मैंने करवा दिया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था और इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है और उस बताना क्या है आपको विदाउट कैलकुलेशन करके कि उसके रूट में जो है, उसके रूट में कितने डिजिट होंगे। ठीक है, कितने अंक होंगे या कितने नंबर होंगे। तो देखिए 64 है, 64 का रूट आपको पता है 8 होता है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये रूट है। तो कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट है। अब देखिए ये 114 144 है, 144 किसका रूट होता है, 12 का। ठीक है, 12 डिजिट कह रहा हूं मैं, 12 का होता है। तो इसके अब डिजिट कितने हो जाएंगे बताइए मुझे, ये 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, आपसे यही पूछा है ना नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो 1 2। अब देखिए 6244, तो याद रखिए जब जब भी आपका इवन नंबर है तो उसका आधा कर दीजिए। तो ये 4 है, 4 का आधा कितना होगा, 2 डिजिट। हमने ये नहीं पूछा कि रूट क्या है, हमें ये पूछे कि रूट में डिजिट कितने होंगे, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि 2 डिजिट होंगे। ठीक, अब ये देखिए 1 2 3 4 5, अब ये हो गया दोस्त इवन नंबर, ऑड नंबर। अब सोचिए कि ऑड नंबर का आप जब आधा करेंगे, जैसे हमने 144 का हमने आधा किया तो 2 डिजिट निकला हमारे पास। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से ना इसमें एक बढ़ा देना। अगर 3 है तो इवन बनाने के लिए 1 बढ़ाना है, याद रखिए 1 बढ़ाना है। तो इसमें 1 बढ़ा दोगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 डिजिट हो जाएगा, 4 डिजिट का 2 आ जाएगा। वैसे ही 1 2 3 4 5 है, ओड नंबर है, ओड में 1 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का 2 डिजिट, अरे 6 का आधा कितना होगा, 3 डिजिट रहेगा इसके स्क्वायर रूट में। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप तो आपको 3 डिजिट वाले ही, 3 डिजिट ही मिलने वाले। देखिए कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालने की तरकीब बताई हुई है मैंने, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लीजिए। मेथड से हम लोग निकालने जा रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए हमने पेयर किधर से बनाना है, राइट साइड से हमेशा। तो 2 2 और ये अकेला बच गया, तो इसको पहले सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे हम लोग, 8 आता है, 8 की कब आता है, 9 आ सकता है, और 9 4 आ सकता है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, छोटे वाला लेंगे, 4 लेंगे। 4 किसको किसको करने पे, 2 और 2 को, 2 और 2 को किया, और ये 4 बचा, और ये पूरा का पूरा उतरेगा 17। ठीक है, 417 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पे ऐसा क्या ले कि हमें इससे छोटा मिले या इसके जितना मिले। तो 417 से छोटा हम क्या रखें यहाँ पे, और देख लेते हैं, 9 रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं,
10 से गुना करेंगे तो उसको कितना बनेगा, 4100 हो जाएगा, गलत हो जाए। 9 रख लेते हैं एक बार यहाँ पे, 9 और 9 9 81, 8 4 4 9 36, 36 और 8 36 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 42 44 हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए 441 और 417, तो हम लोग ये नहीं ले सकते, हम लोग इससे छोटे वाला लेंगे, हम लोग 8 रख के लिखेंगे, जो 8 रखेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको लेंगे। तो देखिए 8 रख लेते हैं, 8 8 64, 6 4 8 32, 32 और 6 38, 384 रख लेते हैं हम लोग, ठीक। और यहां भी 8 रख लेते हैं हम लोग। अब इसको कर लेते हैं 7 4, 7 में से 4 गया 3 और 11 में से 8 गया 2 और ये तो खत्म हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करें, ऐसा सवाल आपके पास लॉन्ग डिवीजन का पहली बार आया है। तो अब देखिए 48 है, तो 48 में 8 प्लस कर लीजिए, 8 प्लस करेंगे तो जो आएगा ये 96 उतर जाएगा, ये पूरा का पूरा 8 8 16 और ये 56 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि हमें यहाँ पे भी वही रखना चाहिए, यहाँ पे भी वही रखें कि हमें ये मिले। तो देखिए 6 कब आता है, तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो 56 को ऐसे कर लेते, छिकम छिकम 36, फिर 6 के 6 36, 6 और 9 आ जाएगा, और फिर 3 बचा, 5 6 के 30, 30 और 30 और 33 आ रहा है क्या, यहाँ गड़बड़ है क्या, 11 में से 8 गया, ठीक है, 11 में से 8 गया 3 आता है। देखिए दोस्त आ गया, क्या रखने पे 6 और 6 को गुना किया तो 33 9 6 कट गया, पूरा पूरा क्या रखा था हमने 86। तो हमें क्या पता चला, देखिए इतना तामझाम क्यों किया मैंने, क्योंकि 286 मेरे को ये रूट निकाला था, रूट का डिजिट कितना हो गया 1 2 3, इसमें 3 डिजिट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो मैंने आपको प्रूफ कराने के लिए इतना मैंने लॉन्ग डिवीजन आपको बता भी दिया, और ये भी आपको पता चला होगा कि 5 डिजिट का लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालते हैं, ये अभी तक मैंने आपको वीडियो में नहीं समझाया था। तो समझ आ गया आपको, कुछ उम्मीद है इसमें नया सीखने को मिला होगा। अब मुझे क्वेश्चन फटाफट एक और बताइए, अगर मैं आपको स्क्वायर रूट दे देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का मैंने आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे बताइए स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएंगी। तो देखिए जब मैंने कहा कि जब भी आपको ओड नंबर मिल जाए ना, जैसे 7 है तो 7 में एक और बढ़ा दीजिए, कितना हो जाता है 8 हो जाता है, इवन हो गया। तो 8 का आधा करेंगे तो वो डिजिट होगा, तो 4 डिजिट आएगा इसके परफेक्ट इसके रूट में। इसके रूट में कितने डिजिट होंगे, 4 डिजिट होंगे। परफेक्ट स्क्वायर अगर 7 का है या 8 का है, ठीक है, 7 का है या 8 का है, उसके अंदर 4 डिजिट ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये 3 था, तो 3 का आप देखिए 3 को आप एक कम नहीं करना, 3 में एक ज्यादा करना, 4 हो जाएगा। 4 का कितना डिजिट आएगा, 2 डिजिट। जैसे कि 12 होता है, 12 में कितने डिजिट है, 1 और 2, तो 2 डिजिट आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको सवाल करने हैं, ये सबसे इजी था, कैलकुलेशन भी नहीं करनी होती है इसमें, इसने खुद ही बोले कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो हमें कैलकुलेशन करनी क्या थी, ठीक है। तो कैलकुलेशन वही मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया, तो वो आपको करने की जरूरत नहीं, आप तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो इसको मिटा के आप अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें बोला गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसमें हम लोग ऐसा क्या ऐड करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए बड़े रकम को छोड़ने से पहले आप छोटे रकम को अगर समझेंगे तभी तो आपको समझ आएगा। तो मैंने देखिए आपको 8 दे दिया है, अब मैंने कहा कि व्हाट शुड बी एडेड, क्या जोड़े भाई इसमें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सर इसमें एक जोड़ देते हैं, बन गया 9। और ये नहीं कि सबसे मतलब कुछ भी जोड़ दो, सब इसमें क्या है लीस्ट नंबर होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं कि इसको 16 बना दें, तो नहीं, उससे पहले 9 बन रहा था तो 9 बनाइए ना, आपको आंसर मेरा, आपका तो आंसर छूट गया, ठीक है। 8 जोड़ के आप परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, मगर वो गलत हो जाएगा, लीस्ट नंबर बोला है। तो 1 जोड़ने पे आपका 9 हो रहा है, ये क्या बन जा रहा है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या है 1, ठीक है। अब मैं आपसे दोबारा क्वेश्चन कर दूं, मैं आपको दे दूं, आपको देता हूं मैं छोटा सा। देखिए मैंने कहा आपको 15 दे दिया है, आप कहूंगा कि व्हाट शुड बी एडेड द लीस्ट नंबर टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको क्या करना है सर, 1 जोड़ देते हैं, हो गया परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आप ये मत करना कि सर इसमें 25 भी तो बना सकते हैं, 25 से पहले 16 16 बनाइए, और जो आपका आंसर है आपका ये 1 है।
कि 1 जोड़ा, हमने 1 ही चाहिए था। क्या बोला भाई, फाइंड द नंबर, वो नंबर फाइंड करिए जो, वो छोटा से छोटा नंबर फाइंड करिए जो आपको परफेक्ट स्क्वायर इस नंबर को बना देगा। तो ऐसे ही 525 है, 525 है, 525 अगर आपको याद है 23 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी जवाब बताइए मुझे। तो 529 होता है। और 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप ये भी देख लीजिए कि कहीं इससे छोटा तो नहीं है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ठीक है, 484। तो 484 से हमें कोई मतलब नहीं है, ये पीछे चला जाएगा 525 के। तो हमें आगे वाला लेना है कि इसको एडेड करना है। अगर हम पीछे जाएंगे तो ये माइनस पूछे, अगर माइनस बोलता तब आप जाते हैं ना पीछे, माइनस करने को तो बोला ही नहीं है, ऐड क्या करने को बोला है। तो देखिए आपको 529 दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर कहीं सर अगर हम 4 क्यों ना इसमें जोड़ दें तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, हमारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे तो आपको चल जाएगा जब आप याद रहेगा आपको 1 से लेके 30 तक। आप देखिए थोड़ा और बड़ा रहेगा आपको, आप 31 से लेके 40 तक स्क्वायर रूल स्क्वायर याद होने चाहिए। तो अगर याद ना रहे गुरुजी अगर याद ना रहे बच्चे तो कैसे करोगे आप बताइए, ये भी दुविधा है। ठीक है, यहाँ पे 4 आंसर तो आपका आ गया, मगर 4 आंसर क्या आप ऐसे इसी तरीके से लाएंगे, है ना। अगर आपको याद रहेगा तब ना ला पाएंगे। तो मेरे भाई एक और तरीका याद कर लो, दूसरा, आपके पास सारे हथियार होने चाहिए। ठीक है, तो 525 को आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया, जब ऐड आए या सब्ट्रैक्ट आए तो आपको क्या यूज करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको पता है, इधर से ये कर दिया, 2 हटा दिया और एक ये बचा, हमेशा दाहिने साइड से लेना है। कहीं मैंने किसी वीडियो में बताया था कि इधर से लेना है, नहीं, हमेशा इधर की तरफ से जोड़े बनाने होते हैं। तो 2 जोड़े इधर निकाल लिए, 5 बचा, 5 से छोटा 4 होता है 2 को करने पे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 आया काटने पे और ये 2 2 4 हो गया। अब ये 25 पूरा का पूरा उतरेगा। अब यहाँ पे मैं 5 रख देता हूँ, 5 25 25 5 चौके 20 और ये 22 हो गया। ये तो गड़बड़ हो रहा है क्या, तो ये तो छोटा बड़ा आ रहा है भाई साहब, बड़ा तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे ऐसा क्या रखें भाई साहब, तो यहाँ पे हम लग रहते हैं 4 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 4 चौके 16, ये हो गया 17। 176 भी नहीं रख सकते, बड़ा है, 3 रख लिया जाए है ना, क्यों ना हम 3 रखें, 3 3 3 3 3 चौके 12, अरे यार 129 है, तो 129 आप रख सकते हैं इसके पास वाला। अगर आप 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, देखिए पीछे चले जाएंगे आप, ये तो ये 84 हो जाएगा। तो 84 आपको नहीं रखना, आपको जस्ट उससे एक थोड़ा सा बड़े वाला रखना है। क्या रखना है, जस्ट उससे एक बड़े वाला। तो यहाँ पे आपने 4 रखा था, 3 रखा था सॉरी, तो 3 3 आपका 129 आ रहा था। 129 में देखिए आपको ये कितना बच रहा है, 4 माइनस का बच रहा है, मतलब इसका उल्टा हमें क्या करना था। यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर आया कितना रखने पे, 3 रखने पे। तो 23 का स्क्वायर बनेगा अगर 4 इसमें से आपको, ये माइनस है, अगर आप 4 इसमें प्लस कर दें तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, 23 का। माइनस का है देखिए, आपको यहाँ पे उल्टा करके लिखना 4 529 बन जाएगा और वो किसका बनेगा, 23 का। तो हमें 23 से तो मतलब नहीं था, हमें मतलब था किससे, 4 से। हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आंसर था। ठीक है, 4 हम जोड़ेंगे, 4 शुड बी एडेड, यही लीस्ट नंबर है। ठीक है, 4 शुड बी एडेड टू मेक 520 ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक 520 परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 529। अगर हम इसमें 4 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 529। तो 4 आंसर भी आप कर सकते हैं, इतना भी आप लिखेंगे तो बहुत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए 1080 है, 1080 को लीजिए आप, 2 जोड़े इधर 2 जोड़े उधर, इसमें 9 लिख सकता हूं मैं, कितने का, 3 और 3 का, 1 आ गया और 1 80 आ गया।
अब ये 3 3 6 हो जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा क्या रखूं मैं, तो 64 रख लेते, 4 रख लेते पहले, 4 और 4, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और ये 26। नहीं, इससे एक बार छोटा करके रख लेते हैं, 3 और 3 ले लेते हैं, 3 3 3 3 9 6 3 6 18। तो देखिए ये जस्ट इसके पास वाला है। अगर मैं 2 रखूँ तो बहुत ज्यादा पीछे चला जाए, तो मुझे इस थोड़ा सा आगे वाला लेना था। तो देखिए 1 8 9 ले सकता हूँ और ये उल्टा अगर मैं दोस्त इसमें सर हम अगर नो शुड बी एडेड, नो शुड बी एडेड टू मेक दिस अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप 9 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 9 और ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको आंसर क्या देना था, आपका नो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 ज्यादा है तो आप माइनस ही लगाइए। नो ज्यादा है तो हमेशा माइनस में ही रहेगा, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 70 50 है, 70 50 को भी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लीजिए और क्या करेंगे, 2 डिजिट इधर से, फिर 2 डिजिट इधर। तो 16 आता है इसमें भाई साहब, 4 का 1 आ जाएगा, 5 0 आ जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि जस्ट उसके थोड़ा सा आगे मिले हमें। तो यहाँ पे अगर मैं 2 रख लेता हूँ, ठीक है, तो 8 अरे 4 8 दूनी 16 64 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 रखूँ तो 81 बहुत पीछे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पे देखिए, अब मेरे को देखिए 550 में से नहीं मैं घटा सकता, मगर इसको अगर 1 मिनट के लिए ऊपर रखूं मैं तो मुझे आंसर मिलेगा। देखिए क्या, 4 का 4 और 6 में से 5 गया 1, मतलब 14 आपका माइनस में रहेगा, क्योंकि प्लस में थोड़ी ना है। मैं तो 14 मेरा इसको चाहिए था तब जाके देता ना। ठीक है, तो 14 ज्यादा हो रहा था, 14 ज्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने 14 को लिया और 14 आपका आंसर आएगा। 14 आपका आंसर आएगा। आंसर किसके इक्वल आएगा, आंसर किसके इक्वल आएगा, 14। अगर आप इसमें 14 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, 64, 1764। 1764 अगर आप पता करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 रखा आपने, तो 42 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 42 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 2 दूनी 4 4 चौके 16 4 6 7 1, ये आपका 42 का बनेगा। ठीक है, 14 अगर प्लस करेंगे तब। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरा होशियार रहिएगा कि हमेशा देखिए माइनस में ही आएगा। ठीक है, मतलब इससे निकलेगा आपका, ऊपर वाले से माइनस नहीं होगा, इससे निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले से आप, नीचे वाला ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने माइनस लगाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, 14 बाकी आपका आंसर आएगा। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो ये है आपका 4th क्वेश्चन और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एक ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट करके आपको याद रखना है। पहले हम लोग क्या कर चुके, ऐड करके, अब क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करके। तो देखिए 600 नंबर दिया हुआ है, तो पहले मैंने आपको बेसिक समझाया है कि 600 के सबसे पहले वाला और सबसे बाद वाला आपको लिख लेना है परफेक्ट स्क्वायर होता कौन सा। तो देखिए 600 के सबसे मतलब पहले वाला यही आपको दिख रहा होगा 576, जो कि आपका 23 का होता है, और 600 के बाद वाला 625 होता है। तो देखिए हमें माइनस करना है, माइनस मतलब पीछे जाना है, तो हमारा आंसर यही आएगा। एक मैंने आपको आइडिया दिया है, मगर अब अगर आपको ये नंबर दिया है, अगर आपको ऐसा नहीं आता करना, ठीक है, 24 600 में से हमने कितना इसको घटाया, क्योंकि हमने परफेक्ट स्क्वायर बना 24, और हमने 600 में कितना प्लस किया 25। तो हमें क्या करना था, माइनस करने को बोला गया, सब्ट्रैक्ट करने को बोला गया, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट 24 एंड परफेक्ट स्क्वायर 576। ठीक है, और क्या पूछा हुआ आपसे, स्क्वायर रूट भी पूछ दिया, तो स्क्वायर रूट किसका 23 हो जाएगा। ठीक है, 3 आंसर आएंगे आपके। अब करा कैसे इसको दूसरे तरीके से, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने 600 को लिया है और वैसे ही करता गया मैं, और यहाँ पे देखिए मैंने बड़ा नहीं किया, 200 से छोटा रखा है।
ऐड वाले में क्या करते थे, 200 से थोड़ा सा जस्ट बड़ा रखते थे, मगर इसमें मैंने क्या किया, छोटा रखा है। और माइनस करके जो आया 24 प्लस का आया, और प्लस का मतलब मैं अब इसको माइनस करूंगा, तो 24 मेरा यहाँ पे आंसर आएगा, और ये 576 मेरा परफेक्ट स्क्वायर आएगा, और 576 किसका है, 23 का है। ठीक है, इसको चलिए करते हैं इस वाले पे, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। कहता हूँ कि 1989 कहाँ पे है। 1989 आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1989, और उसमें से जस्ट इसको घटाएंगे तो क्या, देखिए 1989 अगर आप इसमें से घटाएंगे, एक बार घटा के देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए कितना ज्यादा दे दिया इसमें, 3 और 5, मतलब इसमें से 53 अगर घटाएंगे ना तो आपको ये वाला परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर मिलने वाला है। तो आपके तीनों आंसर यही आ गए, देखिए सब्ट्रैक्ट आपका आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आपका आ गया, और रूट भी आ गया कि भाई साहब आपका ये है। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको राइट साइड से ये जोड़ा कर दिया, ये जोड़ा कर दिया, आ जाइए अब 19 है, 16 आता है सबसे छोटा, इससे छोटा, तो 4 4 3 कर दिया, और ये ऊपर से दोनों उतार दिए। अब यहाँ पे क्या रखना है आपको, 4 और 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 और 4 को प्लस करना है, तो 8 आएगा। और अब यहाँ पे ऐसा और ऐसा दोनों क्या रखें कि इससे छोटा है, ठीक है, इससे बड़ा ना है। सब्ट्रैक्ट के टाइम में क्या करना है, इससे छोटा, और प्लस के टाइम में इससे जस्ट एक बड़ा, ठीक है। तो 83 पे कर लेते हैं, 3 3 9 3 9 8 24, तो ये देख लेते हैं, इससे बड़ा देख लेते हैं, आ रहा क्या, 4 चौके 16, 4 8 32 35, ठीक है, 3 3 6 आ रहा है आपका, 5 5 देख लेते, 25 25 5 40 42, तो ये बड़ा हो गया। तो हमें कौन सा लेना था, ये वाला लेना है, तो 336 ले लेते हैं अपना, क्या रखा था 4, और यहाँ पे भी 4 रख लेते हैं। तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, तो देखिए यही आपका आंसर है। अगर आप इसमें से 53 घटाएंगे तो ये क्या बनेगा आपका, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे आप, सब्ट्रैक्ट 53 एस की तरह बनाता हूं मैं, ठीक है। तो और परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर आप 53 घटा देंगे तो आपका क्या बनेगा 1936, और रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट क्या बनेगा, ये 44 का है, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर आपका आ गया। 3 चीजें आएंगी और तीनों पूछी गई है। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो ये आपको अपने आप भी बताना है, और रूट क्या होगा ये भी बताना है। तो तीनों चीजें बता देंगे तो और बढ़िया है। ये वाला सवाल आप अपनी मर्जी से करेंगे और खुद करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह का सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि 4 डिजिट का नंबर बताना है जो सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। 4 डिजिट का ऐसा नंबर जो कि सबसे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखिए आधा मैंने 4 डिजिट यहाँ पे ले लिए, 4 डिजिट मतलब 4 बार 9 ले लिया है, और जोड़ा बना लिया है, और यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब देखिए 9 और 9 को आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्या करना है, प्लस करना है। 18 आया। अब ऐसा यहाँ पे और यहाँ पे क्या रखूं कि ये मिले या इससे छोटा मिले। जब ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो इससे हमेशा कम वाला लेंगे, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट की बात करेगा, स्मॉलेस्ट का मतलब उल्टा लेना आपको, स्मॉलेस्ट का मतलब आपको ज्यादा लेना है। मतलब मान लीजिए ये है तो मुझे कुछ आता तो 2000 कुछ ऐसे करके ना कुछ भी लेना होता अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता। चलिए वो आपको आगे पता चले, पहले आप ग्रेटेस्ट वाले को देखिए। ग्रेटेस्ट वाले में इससे कम जो भी आना चाहिए ना, इसके बराबर या इससे कम, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 18 मेरे को ऐसा लग रहा है 1899 है, तो 18 7 या 18 8 जा देख लेते हैं पहले। 8 8 64 8 8 64 प्लस 6 0 हो जाएगा, 7 आ गया 8, तो ये 15 तक पहुंच पाए हैं, तो मतलब हमें और ज्यादा लेना पड़ेगा। देख लेते हैं 18 99 81 8 आ गया, 80 आ गया,
9 रखने पे देखिए इतना आ रहा है। अगर हम लोग 10 रखते तो 10 रखने पे 2 से 1 0 1 0, ये कितना हो जाता, यहाँ भी 10 रखता, यहाँ भी 10 रखता, तो ये क्या हो जाता 181, ये तो 5 नंबर हो जाता। नहीं, तो हमारा मतलब ये सही है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं। कम वाला देखिए, कम रखना था, इससे कम था, इससे कम है ये देखिए 9 में से 8 9 1 और ये 0। तो हमने क्या देखा कि भाई ये प्लस में आ गया ना, देखिए यहाँ पे ये बड़ा था, बड़े वाला प्लस का था, ये हमने माइनस किया, तो बड़े वाले का मतलब प्लस आ रहा है, तो मतलब ये चीज इतना बहुत ज्यादा आ रहा है, ये चीज क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो हमें इस चीज को इसमें से निकालना पड़ेगा। तो 999 को हम लोग इसमें से, ये ज्यादा आ रहा है तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, निकालने का तो माइनस कर लेते हैं। तो 9 में से 1 0 और ये 9 में से 8, मतलब अगर हम इसको इतना निकाल दें, ठीक है, ये तो पूछा नहीं हुआ है, बस हमसे ये पूछा है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का यही ग्रेटेस्ट नंबर है। और ये किसका रूट बनता है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ 9 रखा, तो यहाँ 9 रखा, मतलब इसका ये रूट क्या है, अगर रूट पूछ दिया तो आपको 9 दे रहे हैं, और परफेक्ट स्क्वायर पूछा 4 डिजिट का, परफेक्ट स्क्वायर तो यही है आपका, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आया है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे आप क्लियर कर सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। आपको फिर से याद रखना, अगर ग्रेटेस्ट पूछेगा तो इससे कम रहना चाहिए, इससे कम रहना चाहिए, और ये आंसर आपका प्लस में आना चाहिए। अगर स्मॉलेस्ट पूछेगा तो इससे ज्यादा आना चाहिए, मतलब एक दूसरे का उल्टा मान के चलिए। अगर स्मॉलेस्ट अगर पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालिए, तो जो नीचे आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना, और ग्रेटेस्ट होगा तो उससे इससे कम रखना, ठीक है। तो इससे मैंने कम रखा है इसको, तभी जाके मैंने माइनस किया, तो ये मेरा प्लस में आया था, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना है। तो अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर सबसे छोटा आपको ढूंढना है 4 डिजिट का, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनाता हो। तो देखिए क्या करेंगे, 4 डिजिट का सबसे छोटा पहले रख लिया, देखिए 3 0 और 1, ये सारे मिलकर 4 डिजिट बन जाते हैं। 2 इधर कर लिया, 2 इधर कर लिया, 10 से छोटा 9 आता है, कितने कितने पे, 3 पे, ठीक। 1 0 0 3 3 6 हो जाता है। अब देखिए यहीं पे ट्विस्ट है, अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 61 हो जाएगा, और देखिए आप यहाँ पे इसको करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 3, तो मतलब आप सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं 1000 में से इसको घटा दूं। तो जब आप 1000 में से इसको घटा देंगे तो ये 9 डिजिट नहीं बन जाएगा। देखिए जब आप इसको घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 961 बन गया। आपसे क्या बोला है, 4 डिजिट का सबसे छोटा निकालना है, और आपने इसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। देखिए आपको क्या करना था, इससे जस्ट अगले वाले ले लीजिए, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा लीजिए, जैसे कि हम लोग ऐड में करते आ रहे थे, ठीक है। तो यहां पे देखिए 2 रख लेते हैं, 4 हो गया और 12 हो गया, तो ये हो गया इतना, ये आ गया 24 का एक्स्ट्रा, 24 का माइनस में आ गया, ठीक है। 24 का माइनस में आ गया, मतलब मैंने यहां पे 2 रखा, तो मतलब क्या करना था, 24 इसमें, ये माइनस है, अब इसमें क्या करना था, प्लस करना था। तो देखिए 4 2 10, ये आपका बन गया परफेक्ट स्क्वायर, जो सबसे छोटा होता है 4 डिजिट का होता है, 1 2 3 4, और किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका परफेक्ट होता है, 32 का, 32 मतलब इसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये आपका खत्म हो गया 3.4, ठीक है।